हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं क्लास 9 का। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे मेथड 2 पे। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे तो हम लोग मेथड 2 के हिसाब से क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ये सर ये मेथड 2 क्या वाला है वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो अगर आपने मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि मैंने ना रियल नंबर को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। मैंने अपना सारा एफर्ट डाला। अगर वहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो पार्ट में समझ में नहीं आया मैं उसका एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बार बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में ख़त्म करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे, हमें क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, है ना। वो क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। यही था शायद हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। यही था हमारा शायद क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो हम लोग क्या देखे थे पिछले वीडियो में? शायद एक क्वेश्चन किए थे, शायद, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, है ना। -2 एंड -3 और -3 के बीच में हम लोग कुछ रैशनल नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा हम लोग मेथड 2 को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे पिछले वाले वीडियो में, है ना। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग बारीकी से सारा चीज़ सीखे थे। तो हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग को अगर 6 रैशनल नंबर निकालना है तो हम लोग n-1 करेंगे। n मतलब ये रैशनल नंबर निकालने की संख्या, इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो इसमें n+1 करेंगे। इसका मतलब n के जगह पे हम लोग 6 लिखेंगे। तो 6 + 1 = 7, है ना। अभी जो 7 आया ना, हम लोग यहाँ पे एक बड़ा चीज़ करेंगे। -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम लोग। 1 मान नहीं लेंगे, 1 होता ही होता है। अगर -2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता ही होता है। उसी तरह अगर -3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1 है। और जो ये हमारा जो नंबर आया 7, इसको हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे, है ना। इसका मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्विवेलेंट बना रहे हैं, है ना। तो 7 से आप नीचे गुना किए 7 बनाने के लिए, तो ऊपर क्यों गुना किए, है ना। ये अगर हम इसको ऊपर नीचे 7 से इसीलिए गुना किए क्योंकि वो बैलेंस हो जाए, है ना। वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अगर वो चीज़ बैलेंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग को दिक्कत हो जाएगा आगे। इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। 7 से 7 तो कट ही जाएगा, फिर तो 1/2 ही बच जाएगा, -2/1 ही बच जाएगा, है ना। ये सब लॉजिक है ना। ये सब लॉजिक है, ये सब बहुत जरूरी है सीखना। तो यहाँ पे हमारा जो आया ये आया -14/7, फिर -21/7, है ना। और ये जो नंबर आया हमारे पास, इसके बीच का ये जो नंबर आया हमारे पास, इसके बीच का 6 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है ना। 6 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है। 6 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। 6 रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा ट्विस्ट किए थे हम पिछले वाले वीडियो में। इसको जो क्वेश्चन दिए थे ना हम, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किए थे, है ना। अब भैया अगर हम यहाँ पे -14/7 लिखते हैं और यहाँ पर हम अगर -21/7 लिखते हैं, यहाँ तो लफड़ा हो गया। भाई, यहाँ तो लफड़ा हो गया। कैसे लफड़ा हो गया? तो हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं या हमारा नॉर्मल काउंटिंग करते हैं तो बड़ा वाला जो नंबर होता है उस नंबर के राइट साइड में होता है। बड़ा वाला जो नंबर होता है उस नंबर के राइट साइड में होता है। बड़ा वाला जो नंबर होता है उस नंबर के राइट साइड में होता है, और छोटा वाला जो नंबर होता है उस नंबर के लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको घटा रहे हैं, अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये -15/7 हो जाएगा, है ना। ये तो लफड़ा हो गया, ये तो इससे बड़ा हो गया। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर, ये तो इससे छोटा हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि छोटा वाला नंबर उसके राइट में आ रहा है। इसका मतलब ये तो लफड़ा हो गया, है ना। ये तो लफड़ा हो गया। इसीलिए यहाँ पे -2/3 नहीं होगा, -2 and -3 नहीं होगा। यहाँ पे होगा -3 and
2। ये अगर आप लोग इस पे ध्यान दिए होंगे, अगर आप लोग इस पे ध्यान दिए होंगे तो आपको रैशनल नंबर आ गया होगा, है ना। अगर आप लोग इस पे ध्यान दिए होंगे तो आपको रैशनल नंबर में कहीं दिक्कत नहीं होगा आगे, मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि मैंने इसको दिया इसीलिए था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। बच्चे को लगा होगा कि -14 के बाद -15 आता है, -15 के बाद -16 आता है, लेकिन आप लोग रॉन्ग हो गए वहां पर, क्योंकि -14 से जो बड़ा नंबर है ना वो -13 है। -14 से जो बड़ा नंबर है ना वो -13 है। ओ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं था। इसी को सोचने के लिए मैंने ये वाला नंबर दिया था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप क्या करिएगा, थम्स अप करिएगा। इसीलिए ये नंबर को हम यहाँ ना लिख करके, ये नंबर को हम यहाँ ना लिख करके, ये नंबर को हम वहाँ लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे -21/7, 21/7, यहाँ लिखेंगे हम लोग -14/7। तो अब इसके बीच का जो रैशनल नंबर है ना वो लिखेंगे। क्या मैंने जो समझाने की कोशिश की, क्या आपको वो वाली बात समझ में आई? क्या मैंने जो समझाने की कोशिश की, क्या आपको वो वाली बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो क्या करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा, है ना। अगर समझ में आई होगी वो बात तो थम्स अप जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, कि हाँ भैया आपने मेरे को वो बात समझा दी, है ना, आपने मेरे को वो बात समझा दी, आपने मेरे को वो बात समझा दी, है ना, आपने मेरे को वह बात समझा दी, है ना। देखिए, बड़ा वाला नंबर हमेशा राइट में होता है, बड़ा वाला नंबर हमेशा राइट में होता है, बड़ा वाला नंबर हमेशा राइट में होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 रैशनल नंबर निकालो। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया 6 रैशनल नंबर निकालो। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 का 6 रैशनल नंबर हो, हमारे पास 6 रैशनल नंबर। हमारे पास क्या हो गया, 6 रैशनल नंबर हो गया। हमारे पास क्या हो गया, 6 रैशनल नंबर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे और दमदार क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे, जो कि हम लोग को आज पढ़ने वाले हैं, है ना, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग भी जरूर थम्स अप करिएगा, है ना, जरूर थम्स अप करिएगा, है ना। रैशनल नंबर ही निकालना है, किसी के बीच में निकालेंगे, हम लोग देख लेंगे, किसी के बीच में निकालेंगे, है ना। तो हम लोग अभी तक ये -3/5 ले लेते हैं, -3/5 एंड 3/5 और 4/5 के बीच का 6 रैशनल नंबर निकालो। हम लोग को पता है दोनों लाइक टर्म है, हम लोग को पता है दोनों लाइक टर्म है। तो क्या करेंगे, हम लोग 6 रैशनल नंबर निकालेंगे। तो n+1 करेंगे, है ना। तो 6 + 1 = 7, है ना। 3/5, है ना, 7 से 3/5, 3/5 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, है ना। 4/5 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, है ना। तो हमारा यहाँ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21/35। यहाँ आ जाएगा 28/35। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इसके बीच का 6 रैशनल नंबर निकलना है ना। इसके बीच का 6 रैशनल नंबर लिखना है, इसके बीच का 6 रैशनल नंबर लिखना है। यहाँ पे ना इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, वो पढ़ेंगे हम लोग, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, है ना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है भैया, कौन फ्रैक्शन छोटा है? हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है? कैसे जानेंगे? इसमें ना 2 केस होता है। जब कि हमारा डिनोमिनेटर लाइक हो, जब हमारा डिनोमिनेटर लाइक होता है, लाइक डिनोमिनेटर, है ना। उसके बाद दूसरा केस होता है लाइक न्यूमिनेटर, है ना, लाइक न्यूमिनेटर। एक केस होता है हमारा, इसमें 2 केस होता है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में 2 केस होता है। एक केस होता है लाइक डिनोमिनेटर और एक केस होता है लाइक न्यूमिनेटर। एक केस होता है हमारा लाइक डिनोमिनेटर, है ना। एक केस होता है हमारा लाइक डिनोमिनेटर, एक केस होता है हमारा लाइक न्यूमिनेटर, है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे लाइक डिनोमिनेटर, ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर। जैसे हमारे पास नंबर है 6/12, 18/12, है ना, 16/12, है ना, 16/12, 17/12, है ना, 17/12। ये हमारे पास लाइक डिनोमिनेटर हो गया।
लाइक डिनोमिनेटर हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जिसका डिनोमिनेटर बराबर है, जिसका डिनोमिनेटर बराबर है, तो सबसे छोटा वाला नंबर जो न्यूमरेटर में होगा वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा फ्रैक्शन में, मतलब न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा संख्या होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 6/12, इसको कौन सा बड़ा है, उसके बाद है 16/12, है ना, उसके बाद क्या है बड़ा, 16/12 के बाद क्या है 17/12, है ना, 17/12, है ना, 17/12, उससे बड़ा क्या है 18/12, है ना, ये ऐसा है। तो हमारा जो लाइक डिनोमिनेटर जो होता है ना, लाइक डिनोमिनेटर में क्या होता है, गौर सुनिएगा नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, पक्का कंफ्यूजन पैदा होगा इसमें, पक्का कंफ्यूजन पैदा होगा, पक्का कंफ्यूजन पैदा होगा इसमें। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, उसका न्यूमिनेटर में सबसे छोटा वाला संख्या सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होता है, सबसे छोटा वाला संख्या सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होता है, और सबसे बड़ा वाला संख्या न्यूमिनेटर वो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो आपको थम्स अप करना है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आपको थम्स अप करना है। ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला केस जिसका डिनोमिनेटर लाइक था, लेकिन अब हम लोग जब देखेंगे वो देखेंगे दूसरा वाला केस जिसका लाइक न्यूमिनेटर है ना, जिसका लाइक न्यूमिनेटर है। जैसे है ना 12 नीचे था, इसमें इसको मत लेते, 6/7, 6/12, 6/18, है ना, 6/9, है ना, ये हमारा है क्या, यहाँ पे सारा का न्यूमिनेटर बराबर है। दूसरा केस देख रहे हैं हम लोग जिसका न्यूमिनेटर बराबर है, जिसका न्यूमिनेटर बराबर है ना। तो न्यूमिनेटर के बराबर है भैया, तो कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है? तो इसका एक ट्रिक है, वो कैसे याद करेंगे इसमें, कि सबसे छोटा वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा, है ना। पक्का कंफ्यूजन होगा, ध्यान सुनिएगा बातें को, है ना, ये तो कंफ्यूजन पक्का पैदा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा वाला संख्या होगा, सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर जो होगा वो सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6/9, उसके बाद 6/9, है ना, इसको हम लोग छोटा से बड़ा करेंगे ना, छोटा से बड़ा करते हैं, बड़ा से छोटा करते हैं, हाँ छोटा से बड़ा करते हैं। तो पहला जो होगा वो 6/18 होगा, है ना, 6/18 होगा। सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा वाला संख्या होगा, सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा वाला संख्या होगा। तो 6/12, उसके बाद है 6/18, उसके बाद है 6/12, उसके बाद है 6/9, उसके बाद है 6/7, उसके बाद है 6/7। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई, 6/7। तो ये है उसका बढ़ते क्रम वाला संख्या। तो जिसमें डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा वाला जो संख्या होगा वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो थम्स अप जरूर करिएगा, है ना। तो क्या करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा। ये अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो थम्स अप जरूर करिएगा, है ना। ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का कहानी। लाइक डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जिसका सेम है तो न्यूमिनेटर के हिसाब से न्यूमिनेटर में जो सबसे बड़ा वाला संख्या है वो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, सबसे छोटा वाला जो संख्या है वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। लेकिन लाइक न्यूमिनेटर में इसका उल्टा हो जाता है। लाइक डिनोमिनेटर में क्या होता है, जिसका लाइक न्यूमिनेटर में क्या हो जाता है, जिसका न्यूमिनेटर से जिसका न्यूमिनेटर सेम होता है, जो सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर होता है उसको क्या होता है, उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है ना। इसीलिए तो 18 सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है, 6/18 सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। लेकिन क्या सबसे बड़ा संख्या है ना, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। ये कब होगा, लाइक न्यूमिनेटर में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई होगी तो क्या करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। क्या ये अगर आपको उतारना है या आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। ये रहा हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। इससे हम लोग ये सीखे, है ना, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करिए, है ना। फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करिए, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे भी क्या हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो हम लोग देखेंगे ऊपर के हिसाब से। अगर ऊपर में छोटा वाला संख्या होगा तो वो छोटा होगा,
ऊपर में सबसे बड़ा वाला संख्या होगा वो बड़ा होगा, इसीलिए तो हम लोग 3/4 को पहले लिखे हैं, 4/5 को बाद में लिखे हैं। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि ये छोटा वाला संख्या वो बड़ा वाला संख्या है ना। अधिकतर हम लोग इस तरह लिखते हैं ना, छोटा वाला संख्या के राइट साइड में होता है बड़ा वाला संख्या, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3/5, है ना, 3/5। ये भी लिख सकते हैं हम लोग 3/5, या हम लोग 21/35 ये भी लिख सकते हैं, है ना 21/35 ये भी लिख सकते हैं, है ना, 21/35 ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद 22/35, 23/35, 24/35, है ना, 25/35, है ना, 26/35, 27/35, है ना, 28/35। ये तो हमारा फ्रैक्शन है, 28/35। इसके बीच का हम लोग को 6 को रैशनल नंबर लिखना था, 1 2 3 4 5 6 7 वो लिख दिए। मेरा इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई कंफ्यूजन, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो थम्स अप करिएगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो थम्स अप करिएगा। कैसी बात समझ में आ गई? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो थम्स अप करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? थम्स अप करिएगा, ठीक है। या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वो भैया आप जो पढ़ाते हैं वो सब समझ में आता है ना। आप जो पढ़ाते हैं आपको सब समझ में आता है, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग ऐसा मान लिया आप जो पढ़ाते हैं भैया हमको सब समझ में आता है, ठीक है भैया। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। अब तो हम लोग लाइक डिनोमिनेटर बहुत देखे। अब हम लोग देखेंगे अनलाइक डिनोमिनेटर। अगर कोई भी डिनोमिनेटर अनलाइक हो गया तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन वाला संख्या पहले लिखेंगे हम लोग, कौन वाला संख्या बाद में लिखेंगे, ये तो हम लोग लिख लेंगे। उसके बीच का जो रैशनल नंबर हमको बोल देगा कि सैकड़ों रैशनल नंबर निकालो बीच का, है ना, 1000 रैशनल नंबर निकालो बीच का, है ना, 8000 रैशनल नंबर निकालो बीच का। कैसे निकालेंगे हम लोग अभी देखेंगे हम लोग, है ना। हम लोग जब देखे थे कि लाइक टर्म को क्या किए पहले, लाइक टर्म को क्या किए पहले, है ना, जो नंबर था उसे हम लोग गुणा कर दिए तो लाइक टर्म में बदल गया, है ना। अभी हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म, है ना। अभी हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म वाला क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म वाला क्वेश्चन, है ना। अभी जो देखेंगे हम लोग देखेंगे अनलाइक टर्म वाला क्वेश्चन। कितनी बात समझ में आ गई, है ना। जरूरी है भैया हर बार आप 6 ही रैशनल नंबर निकालने बोल रहे हैं? नहीं भैया, तुम स्वतंत्र हो, तुम 1947 में आजाद हुए हो, है ना, 1947 में आजाद हुए हो, ठीक है। उस दिन से तुम आजाद हो, है ना। चलो तुम्हारी मर्जी, तुम कितना भी निकलवा लो हमसे, है ना, हम तो निकालते रहेंगे, है ना। अब देखो फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन फलाना ढिमकाना एंड ऑल समथिंग एंड ऑल खत्म, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग जब हम लोग क्या निकालेंगे, कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे हम लोग भैया, हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। कितना निकालेंगे, कोई भी, है ना, 2/3 एंड 7/8। चलो हम लोग ऐसे निकाल लेते, किसी का भी निकाल लेते हम लोग, है ना, किसी का भी हम लोग क्या कर लेते, निकाल लेते, ठीक है। तो सबसे कितना निकालेंगे, 18 निकाल लो, है ना, 18 निकाल लो। हम लोग क्या है, हम लोग तो ऐसे ही है, 18 निकलवा लेंगे हम 19 निकलवा लेंगे हम लोग, 25 निकलवा लेंगे हम लोग का मन करे उतना निकलवा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहली बात हमारे पास निकालने कितना बोला, हम लोग को 18 निकालने बोला, ठीक है भैया, 18 निकालने बोला। तो हम लोग n+1 करेंगे, 18 + 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 19, है ना। n+1 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 19। कितनी आ जाती है, 19 आ जाता है हमारे पास, है ना। बड़ी संख्या में 19 आ जाते हैं, ठीक है। वीडियो बन रहा है तो मेरा, हाँ चलिए 19 आ जाता है, ठीक है भैया, है ना। इतना सब निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग जो करेंगे वो है हमारा 2/3, है ना, 2/3 और 7/8 है ना, 7/8। तो सबसे पहली बात इसको लाइक में करो तो कैसे लाइक में करेंगे, है ना, कैसे लाइक में करेंगे, है ना, लाइक में करने का एक बड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझा देते हैं, कैसे इसको लाइक में करेंगे सटाक, है ना, कैसे इसको लाइक में करेंगे सटाक। एलसीएम निकालने की दरकार ही नहीं हमको, एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब छोटा संख्या हो तो, है ना, बड़ा संख्या हो तो एलसीएम निकालना पड़ जाएगा। और ये कंडीशन तभी लागू है जब ये 2 नंबर वाला फ्रैक्शन हो। कितना नंबर वाला फ्रैक्शन हो, 2 नंबर वाला फ्रैक्शन हो और छोटा संख्या निकालने बोले, है ना, छोटा संख्या हो तो ही हम लोग ये वाला चीज लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग 3 वाला में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा जिसके कारण से हमारा आंसर भी गलत हो सकता है, इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। भले मान लेते हैं रिस्क से नाम बनते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास है 2/3 और उसके बाद 7/8। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ चलिए, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ये। सबसे पहले लाइक करो, है ना। सबसे पहले हम लोग दोनों डिनोमिनेटर में जो बड़ा वाला संख्या है उसको उठा देते हैं
उसका टेबल लिखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। जब से हम लोग टेबल लिखना शुरू करेंगे वैसे इधर ये जो 3 है ना इसको भी देखेंगे, क्या 3 का टेबल में 8 आता है? नहीं आता, है ना। क्या 3 का टेबल में 16 आता? नहीं आता, है ना। 8 3 जा 24, है ना। क्या 3 का टेबल में 24 आता है? हाँ आता है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो गया वो 24 हो गया। बस खत्म खत्म खत्म, बात खत्म खत्म खत्म। चलो अब बात ही नहीं करना इसके बारे में, खत्म खत्म, बात खत्म। एलसीएम 24 आ गया, है ना, एलसीएम 24 आ गया। बस अब हमको ये बता दो कि यहाँ पे 24 लाने के लिए क्या करेंगे, है ना। एलसीएम अगर यहाँ एलसीएम हमारा 24 आया, है ना, एलसीएम अगर हमारा 24 आया तो यहाँ पे जो निकालने के लिए, यहाँ पे जो हम लोग 24 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 24 लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या नंबर से गुना कर दें, हम लोग क्या नंबर से यहाँ पे गुना कर दें तो 24 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 8 से गुना करेंगे, ऊपर में हम लोग 8 से गुना करेंगे और नीचे में हम लोग 8 से गुना करेंगे, क्योंकि अगर 8 3 जा 24, है ना, उस तरह यहाँ पे क्या गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल करके खत्म कर देंगे इसका मामला, है ना। 8 2 जा 16 बटे 24, 21 बटे 24, है ना। निकालना कितना रैशनल नंबर है भैया, निकालना कितना रैशनल नंबर है, 18 रैशनल नंबर है। कितना निकालना है, 18 रैशनल नंबर है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 19 है ना, 19 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होया करिएगा, है ना। यहाँ पे भी हम गुना करेंगे और यहाँ पे भी गुना करेंगे। क्या मामला है, यहाँ पे हम लोग अनलाइक से लाइक में बदले हैं, अनलाइक से लाइक में बदले हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर में बदलने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है तो थम्स अप करिएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो थम्स अप करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 16 बटे 24 क्या करेंगे, 19 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 19 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 19 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर 16 इंटू 19 करें तो 4 4 5 9 14, है ना। उसके बाद 16, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 1 1 2 और 1 3, 306 हो जाएगा, है ना। 306 हो जाएगा, ठीक है, 306 हो जाएगा, है ना। अगर 19 को 24 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 6 3 4 3 7, है ना, और 38, ठीक है। 6 5 1 3 4 5 2 6, ठीक है। तो 4 5 6, इसका जो एलसीएम होगा वो 4 5 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। 4 5 6 आएगा तो 21 इंटू 19, है ना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। खत्म हो गया कहानी, 21, है ना। हमारे पास जो हो गया 9 9 3, है ना, 9 3 3 3 9 है ना, 3 9 9। अब क्या 306 और 399 के बीच आप 18 रैशनल नहीं घुसेड़ सकते हैं? जी भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना रैशनल तो लिख ही सकते हैं हम लोग। इतना रैशनल नंबर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, है ना। इतना रैशनल नंबर हम लोग तो लिख ही सकते हैं, इतना रैशनल नंबर हम लोग तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। इतना रैशनल नंबर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। यहाँ हो जाएगा 306 बटे 4 5 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 306, है ना, 307 बाय 4 5 6, है ना, 308 बाय 4 5 6, है ना। उसके बाद डॉट 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 3 3 0 3 0 3 0 नहीं 3 1 1 बाय 4 5 6, है ना। उसके बाद 3 1 1 3 1 2 बाय 4 5 6, है ना। 3 1 3 बाय 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 3, उसके बाद लास्ट का जो नंबर होगा वो क्या लिखेंगे, 3 1 8 बाय 4 5 6। तो इसका मतलब भैया आप ये डॉट 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 क्यों दिए, भैया आप लोग ये डॉट 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 क्यों दिए? हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे बहनों, जरूर याद रखना एक बात याद रखना कि अगर हमको जब भी 19
19 नंबर से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने को दे दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे डॉट 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 लगा सकते हैं। ये मेथड आपका स्कूल वाली मैम नहीं बताती होगी। स्कूल वाली मैम आपको कंपैरिजन नंबर भी नहीं बताती होगी, है ना। स्कूल वाली मैम आपको कंपैरिजन करना भी नहीं सिखाया होगा, ये तो पक्का गारंटी है। लेकिन आपको मैं कंपैरिजन नंबर करना सिखा दिया, ठीक है। मेन प्रॉब्लम स्कूल वाली मैडम नहीं है, मेन प्रॉब्लम स्कूल वाली मैडम नहीं है। स्कूल वाली मैडम को आता भी है, लेकिन स्कूल वाली मैडम सिखा नहीं है। क्यों नहीं सिखा रही भैया, है ना। यही तो है प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, है ना। यही तो है प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। हमको जो ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक मोटिवेशन क्या है, अच्छा से पढ़ाई करो, है ना, अच्छा कुछ करो, है ना, लाइफ में कुछ अच्छा करो। लेकिन एक टीचर का मोटिवेशन क्या है, बच्चों का पढ़ाना एक अलग सा मोटिवेशन है, लेकिन पैसा उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना। पैसा उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है भैया। पैसा अगर वही प्रिंसिपल वही स्कूल अगर उसको ज़्यादा पैसा देगा तो क्या होगा, वो मैडम खूब मेहनत करेगी, है ना, या वो टीचर खूब मेहनत करेगा बच्चों के लिए, है ना। क्यों नहीं पढ़ाएगा, किसके पास इतना क्षमता नहीं है, सारा टीचर के पास क्षमता है, वो इतना खूब पढ़ाएगा, है ना। स्कूल वाली मैडम का गलती नहीं है, हम लोग नहीं बोल सकते स्कूल वाली मैडम, हम भैया आप तो स्कूल वाली मैडम को ऐसे बोलते नहीं, स्कूल वाली मैडम को नहीं ऐसे नहीं बोलते। स्कूल वाली मैडम क्या करती है, पढ़ा सकती है ना, लेकिन उसको कुछ टर्म एंड कंडीशन के कारण उतना मेहनत नहीं करना चाहता, क्यों भूखे वो, है ना। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है ना, तब से क्या हुआ है, पढ़ाई आसान हो गया, है ना। लेकिन कुछ आदमी क्या करता है, इसको एक अलग वे में ले लेता है ना। ये क्या करता है, इसको अलग वे में ले लेता है। इसीलिए ये जो है ना, इसको अलग वे में लेना ही बहुत बच्चों के लिए बहुत हानि पहुंचाता है ना। तो मैं उन बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके पढ़ाई के समय कृपया करके पढ़ाई ही करें, नहीं तो अन्यथा बाद में बहुत पछतावा हो जाएगा, है ना, बहुत पछतावा हो जाएगा। ठीक है, क्या अपनी बात समझ में आ गई। ये वाला चीज स्कूल वाले मैडम नहीं बताती होगी, तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर नहीं बताते होंगे, ये तो फिक्स है ना। 18 रैशनल नंबर निकालो, 20 रैशनल नंबर निकालो, बच्चा लिख रहा है 40 रैशनल नंबर निकालो, बच्चा लिख रहा है। ये सीबीएसई का पैटर्न भी नहीं बताता, लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है इस पर, सीबीएसई इस पर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सीबीएसई ये पैटर्न नहीं देता। सीबीएसई कंपैरिजन भी नहीं सिखाता है सीबीएसई, लेकिन क्वेश्चन पूछता है ना। सीबीएसई कंपैरिजन भी नहीं सिखाता, लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है ना। ये है सीबीएसई, है ना। उसके बाद ये सीखने के बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे एक नया टॉपिक पर, है ना। लास्ट एग्जांपल है भैया, लास्ट एग्जांपल है, उसको हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। नया टॉपिक पढ़ करके उसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, वीडियो एंड करेंगे, है ना। उसको हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे ऐसा होते हैं कि बोर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम हैं बोर नहीं होने देंगे। शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको इसको हम लोग इरेज करते हैं, उसको हम लोग चलते हैं अगले वाले वीडियो पर, अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले वीडियो पर नहीं जाना, अब लफड़ा हो जाएगा, है ना। ये देखेंगे अब अरे यार थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। इसके बीच का हम लोग को 6 रैशनल नंबर निकालना है ना। यहाँ पे थोड़ा हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। कितने रैशनल नंबर निकालने, 6 रैशनल नंबर निकालने, किसके बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में, 3/5 और 2/3 के बीच में। क्या बात समझ में आ गई। हम लोग देखेंगे क्या रैशनल नंबर निकालते हैं, है ना। रैशनल नंबर निकालो भैया, रैशनल नंबर निकालो भैया, रैशनल नंबर निकालो, है ना। सबसे पहली बात हम लोग क्या देखेंगे, है ना, हम लोग को n कितना निकालना है, तो n+1 करेंगे, है ना। n+1 करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं ना, 6+1 = 7, 6+1 = 7। तो हमारे पास नंबर क्या है, 3/5 है, 3/5 है और 2/3 है, 2/3 है। तो भैया तो ये तो फ्रैक्शन लाइक में तो है नहीं, इसको हम लोग लाइक में करेंगे। हमने एलसीएम का एक ट्रिक सिखाया था आपको, है ना। मैंने एक एलसीएम का ट्रिक सिखाया था। क्या सिखाया था भैया, अभी हम सिखाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा छोटा वाला जो नंबर है ना, उसको सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना, उसको पहले पकड़ लेंगे,
है ना, पकड़ लिए भैया, इसका टेबल पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना। वो भी देखेंगे कि 5 3 का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता भैया, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता, है ना। 5 का टेबल 3 का टेबल में 12 आता है, 3 का टेबल में 5 2 जा 12 होता है, नहीं 5 2 जा 10 होता है ना, 5 2 जा 10 होता है। क्या 3 का टेबल में 10 आता है, जी नहीं। 5 क्या 5 3 जा 15, है ना। क्या 5 का 3 का टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 50। कितना हो गया एलसीएम, वो एलसीएम हो गया 15। क्या इतनी बात समझ में आ गई, एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया इसका एलसीएम। तो 5 पे क्या गुना करेंगे जो 15 होगा, तो 3 गुना करेंगे। यहाँ पे क्या गुना करें, 3 गुना करेंगे। यहाँ पे क्या गुना करें, 5 गुना करेंगे। यहाँ पे क्या गुना करें, 5 गुना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, 6/15, 6/15। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 10/15, है ना। 6/15, 10/15, 6/15, 10/15, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे। देखिए तो कितना नंबर हम लोग को रैशनल नंबर निकालना है, 7 रैशनल नंबर निकालना है भैया, 7 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 6 7 जा 42/105, है ना। 6 7 जा 42/105, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 70/105, 70/105, 70/105, है ना भाई। ओहो 70 होगा, 70/105। अब 42 से 72 का बहुत नंबर है इसके बीच में, जो लिखना है लिख दो भाई, है ना। 42 और 72 के बीच में 8 ही क्यों, 6 ही क्यों, 12 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 12 लिख सकते हो, 18 लिख सकते हो, मेरा मन जितना करे उतना लिख सकते हो। मन जितना करेंगे, मन बहुत करता कुछ नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 42/105, है ना। उसके बाद 43/105, है ना। 44/105, 45/105, 46/105, 47/105, 1 2 3 4 5, 48/105, है ना। लास्ट में क्या हमारा 70/105। तो ये हो गया हमारा 6 रैशनल नंबर ये दो संख्या के बीच में, 6 रैशनल नंबर ये दोनों संख्या के बीच में, है ना। अब हम लोग सीखेंगे मेथड 3, है ना। अब हम लोग सीखेंगे मेथड 3 से कैसे बनाए भैया, है ना। मेथड 3 से कैसे बनाए भैया, है ना। मेथड 3 से कैसे बनाए भैया, है ना। मेथड 3 से कैसे बनाए, है ना। मेथड 3 से कैसे बनाए अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए तो अब हम लोग जो देखेंगे ना वो देखेंगे हम लोग मेथड 3, है ना। मेथड 3 देखेंगे हम लोग, है ना। क्या देखेंगे, मेथड 3 देखेंगे हम लोग। जो देखेंगे वो देखेंगे मेथड 3, है ना। मेथड 3 में क्या देखेंगे हम लोग मेथड 3 में एक गजर टाइप देखेंगे, है ना। इसमें हम लोग को ना एक्चुअली जो जरूरत होता है ना, क्लास 10th का एपी का कंसेप्ट का जरूरी होता है ना। एपी का कंसेप्ट का जरूरी होता है। तो ये एपी क्या होता है ना। ये हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर है ना। वहाँ पे हम लोग खूब पढ़ेंगे, है ना। एपी जीपी, है ना, उसका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम है इसका, उसको हम लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे, है ना। वहाँ जाके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद, है ना, ये हम लोग क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। अब भैया ये चीज़ सिखाने के लिए आपको क्लास 10th का पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते हम, है ना, क्योंकि अभी आप लोग 9th में, है ना। ये चीज़ पढ़ाने के लिए मैं तो पूरा क्लास 9th का चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन, है ना, रैशनल नंबर बिटवीन, है ना। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, है ना। अधिकतर हम लोग x और y का ही टर्म यूज करेंगे हम लोग इसमें। x और y के बीच का रैशनल नंबर निकालने बोला, तो हम लोग जब भी किसी के बीच का रैशनल नंबर निकालते थे तो क्या करते थे, है ना, डिफरेंस निकालते थे, है ना, डिफरेंस निकालते थे। तो डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्म, है ना। इसका टर्म का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है कि पहले वाला जो नंबर होता है वो आगे आएगा, है ना। ये बड़ा वाला संख्या वो पहले आएगा, है ना। y माइनस एक्स इजिकल टू कितना रैशनल नंबर निकालना है। मान लीजिए x टर्म x रैशनल नंबर, x नहीं, a रैशनल नंबर निकालना है हमको, a रैशनल नंबर निकालना है। कितना रैशनल नंबर निकालना है, a रैशनल निकालना। तो या सॉरी n नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालना है, n नंबर या a नंबर या n नंबर या z नंबर या कुछ भी नंबर लिखो।
तो क्या करेंगे n प्लस में 1, ये हम लोग करते थे, ये हम लोग करते थे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग जब देखेंगे ना तो इसका रैशनल नंबर जो निकालते हैं हम लोग कुछ ऐसा निकालेंगे, है ना। इसको हम लोग जो रैशनल नंबर निकालते थे वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कुछ चीज़ का रैशनल नंबर निकालना है, क्या चीज़ का रैशनल नंबर निकालना है, कुछ चीज़ का रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको कुछ माइनस करके कुछ भी आया, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस आया d, है ना। डिफरेंस जो आया वो आया d आया, है ना। डिफरेंस जो आया वो d आया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस d, ये हुआ हमारा पहला रैशनल नंबर। दूसरा जो निकालना है x प्लस 2d, है ना। उसके बाद तीसरा जो निकालना है x प्लस 3d, चौथा निकालना है तो x प्लस 4d, है ना। पांचवा जो निकालना है x प्लस 5d, छठा निकालना है x प्लस 6d, x प्लस 6d, है ना। x प्लस 6d, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग जो देखेंगे x प्लस है ना। अब अगर आपको समझ में नहीं आया हो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना, इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, है ना। इसमें कोई भी टर्म यूज नहीं करेंगे, सेकंड वाला मेथड से तो निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये क्या यूज करें, थर्ड वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करें। थर्ड वाला मेथड जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह से निकाल नहीं सकते हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग 6 रैशनल नंबर निकालना है, एक जोड़ना है, 7 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, बाई करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसको 3/5 माइनस, है ना, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है ना। इससे माइनस इसको, है ना, उससे माइनस इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3 माइनस 2/3 माइनस 3/5/6 + 1 7, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं क्या, क्या ये कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 50, 5 3 जा 50, है ना। तो हमारे पास क्या बच के आ गया, तो नीचे आ गया हमारा 15 आ गया, कितना आ गया 5 2 जा 10, 10 माइनस 9, तो 1/15/7, 1/15/7। अब ये 7 ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/105, है ना, 1/105, 1/105। तो हम लोग इसके टर्म में लिखना, हम लोग क्या लिखना है, क्या लिखना है भैया, क्या लिखना है, इसके टर्म में हमको लिखना है ना, इसके टर्म में लिखना है। तो x प्लस डी, है ना, x प्लस डी। जो हम लोग का डिफरेंस जो आया वो कितना है ना, डिफरेंस जो आया वो कितना है ना, वो डिफरेंस कितना है ना। तो हम लोग x के जगह पर x लिखेंगे प्लस में 1/105 x प्लस 2d, है ना, x प्लस 2d, है ना। तो x प्लस 2/105, है ना, x/2d प्लस 105, x प्लस 2d बाई 1 प्लस 5, है ना। ये हमारा x है, इसको हम लोग x मान लेंगे 3/5, है ना, 3/5, है ना, 3/5। उसी तरह, है ना, उसके बाद x प्लस 3d इजिकल टू 3/5 प्लस 3/105। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3d, है ना, हमको क्या है 3d है, तो 3/105। जैसे इसको चलता चला जाएगा x प्लस 4d, तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/105, x प्लस 5d, तो क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 4/105। तो बोलिएगा भैया आप जो ये वाला जो बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं, है ना, आप जो ये वाला जो बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं, ये तो बहुत तगड़ा वाला मेथड लग रहा है हमको, ये तो बहुत तगड़ा वाला मेथड लग रहा है। हाँ, ये बहुत तगड़ा वाला मेथड है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ से आप लोग जान सकते हैं क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए। इसका मतलब ये जो टर्म है ना, ये पूरा क्या है रबिश वाला थिंग है, इसको आप लोगों को कहीं यूज नहीं करना,
है ना। इसको आप लोग को कहीं यूज़ नहीं करना, है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को कहीं नहीं लगाना। मैं इसको इसीलिए बताया क्योंकि आउटरी नॉलेज के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, है ना। ये मैंने उसलिए बता दिया। ये मेथड 3 है, इसको हम लोगों को कहीं यूज़ नहीं करना। हम लोग अगर करेंगे तो मेथड 1 यूज़ कर लेंगे, मेथड 2 यूज़ कर लेंगे, है ना। मेथड 3 हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अगर मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 भी याद नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, मेथड 4 यूज़ कर लेंगे, जो हम लोग को जुगाड़ू मेथड है ना, जो हम लोग का जुगाड़ू मेथड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा टर्म वाला मेथड है। ठीक है, अब हम लोग इसको हटा देते हैं। जाओ भैया, हमको तुमसे नहीं बनाना है, ये तो बहुत लफड़ा वाला मेथड है। ठीक है भैया, है ना, इसको हम लोग को नहीं यूज़ करना है अपने लाइफ में भी नहीं। एपी पी ओपी 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 एपी या ओपी या पढ़ेंगे जब, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, एपी ओपी पढ़ेंगे जब हम लोग। एक्चुअली में एपी जीपी होता है, ओपी नहीं होता। ठीक है, मैंने इसीलिए ऐसे ही बोल रहा। ठीक है, कितना जल्दी चिपक जाता है रिपोर्ट में। हो, मेरा मास्टर थक गया था आपको मजा है। मेथड 4, मेथड 4 आपको अगर मेथड 1 भी नहीं याद है, 2 भी नहीं याद है, 3 भी नहीं याद है, तो मेथड काम आता है 4। लेकिन हम लोग स्पेशली अगर इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आपको याद नहीं हो तभी ये चीज़ यूज़ करो, नहीं तो आप लोग इसको यूज़ मत करिएगा, है ना। यूज़ कभी मत करिएगा, इसको यूज़ कभी मत करिएगा। मेथड 4 को मत यूज़ करिएगा कभी, है ना। मेथड 4 को क्या कर दीजिएगा, कभी यूज़ मत करिएगा, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास कोई किसी भी, है ना, किसी भी चीज़ का रत्न नंबर निकालने बोला, अगर बोला कि फाइंड, है ना, फाइंड तुम्हारा मर्जी, ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी रत्न नंबर, रत्न नंबर, है ना, तुम्हारा मर्जी रत्न नंबर, है ना। हम लोग को हमारा मर्जी निकालने बोला है, हम लोग को कितना, किसके किसके बीच में, 2.1 के बीच में और 3.1 के, 2.2 के बीच में निकालो, 2.2 के बीच में और 3.4 के बीच में। इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो भाई, तुम्हारी मर्जी जितना रैशनल नंबर निकाल सकते है ना। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग इस तरह का रैशनल नंबर निकालेंगे ना मेथड 4 को, तो हम लोग को कोई भी रैशनल नंबर हो उसको हम लोग को किस में बदलना पड़ेगा, उसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। भैया ये तो डेसिमल फॉर्म में अपने पहले से, हाँ ऐसे मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि पहले आपको वो समझाना पड़ेगा ना, छोटी छोटी बातें, है ना। छोटी छोटी बातों से तो मुंह ना फुलाया कर। इसी तरह हम लोग छोटी छोटी बातों से पढ़ेंगे, है ना, छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो सबसे छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटी वाली जो बात है वो 2.2 एंड 3.4 है ना। तो ये हम लोग को डेसिमल फॉर्म में है। तो क्या भैया हम लोग को इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इसके बीच का रैशनल नंबर निकालने बोला हमको, है ना, इसके बीच का रैशनल नंबर निकालने बोला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्या 2.211 2.212 2.213 2.214 2.215 2.216 2.217 है ना। हमको इसके बीच का रैशनल नंबर आगा ना, ये है ना भैया। हाँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पार्ट हुआ हमारा, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.2111 है ना, 2.211111 मेरा जितना मर्जी करे, जितना मर्जी वन बिठा लो भैया, हमको उससे क्या है ना। मेरा मर्जी जितना भी करे उतना मैंने वन नंबर में एम लिखा लो, ठीक है, वन बिठा लो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ना थोड़ा अल्ट्रा प्रो वाला, ठीक है, हम लोग देखेंगे थोड़ा अल्ट्रा प्रो वाला, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अल्ट्रा प्रो वाला हम लोग देखेंगे और भी इसको देख लेते हैं हम लोग। कोई भी नंबर निकालो, कोई भी नंबर निकाला, कोई भी नंबर निकाला है ना। जैसे हम लोग को पिछले वाला क्वेश्चन देखे थे ना हम लोग, क्या देखे थे, पिछले वाला क्वेश्चन देखे थे ना हम लोग, क्या देखे थे, पिछले वाला क्वेश्चन क्या था भैया, बोल रहे हम 2/3 और 8/7, इसके बीच का रैशनल नंबर निकालो। सबसे पहले क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग कर लो, है ना, 3 से भाग कर लो 2 को, है ना, 3 से भाग कर लो 2 को, है ना। तो क्या करेंगे, 3 1 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 0 टाइम्स में जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
पॉइंट लगेगा, 0 टाइम में जाएगा, 3 बार में 18 जाएगा, ओ 6 बार में 18 जाएगा, है ना, फिर ये 2 हो जाएगा, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 0 ये बाबा तो 6 7 हो जाएगा, ठीक है, 0.67 हो गया, 0.671 हो जाएगा, 0.672 हो जाएगा, ऐसे करके करके ये दोनों के बीच का हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा मेथड 4, है ना। ज़्यादा देरी ना करते हुए अगर आपको मेथड 1 और 2 याद है, मेथड 3 नहीं याद है, मेथड 4 याद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कोई भी मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग समय को ना वेस्ट करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, नया टॉपिक। रैशनल नंबर और डेसिमल, रैशनल नंबर और डेसिमल। भैया रैशनल नंबर क्या सिखाता है आपको, रैशनल नंबर क्या सिखाता है कि कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में हो और p और q जो हो वो मेरा क्या हो, इंटीजर हो, है ना। डेसिमल क्या सिखाता है भैया हमको, डेसिमल का मतलब भी होता है समथिंग, पॉइंट, समथिंग समथिंग, है ना। डेसिमल हमको ये चीज दिखाता है, इसका मतलब इसका हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, p/q को हम लोग एक चीज और कर सकते हैं भैया। हाँ क्या कर सकते हैं, p/q को हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, p/q को हम लोग क्या कर सकते हैं, p डिवाइड बाय q भी कर सकते हैं, p डिवाइड्स q भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर ये करने के बाद p/q तो ये भी कर सकते हैं, है ना, उसके बाद ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा डेसिमल 0. समथिंग समथिंग है ना, 0. समथिंग समथिंग है, या कुछ भी पॉइंट समथिंग समथिंग है, कुछ भी पॉइंट समथिंग समथिंग है। इसका मतलब ये हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको क्या सिखा रहा है, रैशनल नंबर तो एक तरह का डेसिमल फॉर्म ही है। रैशनल नंबर एक तरह का क्या सिखा रहा है, अगर हम इसको भागा करेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, भागा करेंगे, है ना, भागा करेंगे, इसमें हम लोग अगर भागा करेंगे तो इसका 2 टर्म निकल के आ सकता है भैया, है ना। अगर q से हम p को अगर भागा करेंगे, है ना, जो ये r टर्म हो सकता है ना, ये r वाला जो टर्म होगा, रिमाइंडर जो होगा, ये हमारा 2 कंडीशन देगा, ये हमारा 2 कंडीशन देगा। या तो r हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर हमारा r जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और नहीं तो r हमारा 0 के बराबर नहीं देगा, r हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, r हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, या तो हमारा r 0 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। जब भी हम लोग किसी अपॉन किसी को करेंगे तो हमारा जो r होगा या तो वो हमारा 0 दे देगा, अन्यथा वो 0 नहीं देगा, है ना, अन्यथा वो 0 नहीं देगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, एक हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लीजिए हाफ है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड करो, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, अभी हमने आपके सामने 2 भागा करूंगा, है ना, इसी का 2 तरह से मैं भागा करूंगा, कौन सही है कौन गलत है आप इसको कमेंट में करिएगा। इसको a मान लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिए, a मान लीजिए, और ये दूसरा वाला भागा को आप b मान लीजिए, है ना। a वाला भागा को a मान लेते हैं हम लोग, b वाला भागा को b मान लेते हैं। कौन सही है कौन गलत है आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसके बाद ये आगे वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 0 हो जाएगा, एक बार में। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला देखिएगा, 2 से भागा करेंगे 1, है ना। अभी देखिए आप, है ना, अभी देखिए आप हमको थोड़ा सा क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा भैया कि कौन सा सही है, क्या a नंबर वाला सही है या b नंबर वाला सही है ना। समझ लिए कि आपने कमेंट कर दिया, है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको एक चीज, तो ये वाला जो भागा है ना, ये वाला भैया थोड़ा गलत मेथड माना जाता है ना। गलत तो नहीं बोल सकते इसको, आपका जो आंसर आया वो सही है ना, आंसर ना गलत बोले भैया। सुन लीजिएगा बात मेरी गौर से सुन करके, कान कदम खोल करके, ये आपका जो है ना, ये फॉर्मेट गलत नहीं है,
ये फॉर्मेट गलत है भैया। ये क्या है, ये फॉर्मेट गलत है, आंसर आपका गलत नहीं है, ये फॉर्मेट गलत है। ये आंसर आपका सही है लेकिन आपका क्या है, फॉर्मेट गलत है भैया। फॉर्मेट हम लोग का ये सही है। जब भी आपको एक पॉइंट वाला डेसिमल जब भी बनाने दे, पॉइंट वाला नियम जब भी बनाने दे, तो आप लोग कृपया करके इस तरीके से बनाएं, है ना। छोटी छोटी बातें, है ना, छोटी छोटी बातें क्या हो जाती है, छोटी छोटी बातें बहुत दुखद पहुंचाती है हम लोग को बाद में। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों से तुम ना फुलाया कर। ये छोटी छोटी बातें नहीं होगी तो आपको क्या करेगा, मैथ का पेपर में छोटी छोटी बातें अगर नहीं याद हो आपको तो क्या हो जाएगा, मैथ का पेपर आपसे मुंह फुला बैठेगा, है ना। मुंह फुला लेना मतलब वो अपना जीरो का साइज थोड़ा बड़ा कर लेगा, ठीक है, उससे और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो है ना, ये हमारा सही मेथड है ना। ये मेथड सही है भैया, फॉर्मेट सही है भैया, ये फॉर्मेट गलत है भैया, ये फॉर्मेट गलत है भैया, है ना। इसके अलावा ये फॉर्मेट क्या है, गलत है ना। जब भी आपको भागा करने बोले, जब भी आपको डेसिमल का भागा करने बोले, जब भी आपको डेसिमल का भागा करने बोले तो ऐसे तरह का भागा करिएगा। 1 मिनट और समझिएगा थोड़ा, है ना। इसी स्लाइड में, इसी बोर्ड में, इसी चीज में मैं सब समझाने की कोशिश करूंगा आपको, डेसिमल और रेशनल नंबर के बीच में, डेसिमल और रेशनल नंबर के बीच में, इसी चीज में मैं सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो एक जो है हमारा 3/8, अरे यार ये तो और मजा था, 3/8 है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 8 से हम लोग क्या करेंगे, 3 को भाग कर देंगे, है ना। 3 को भाग कर देंगे, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग कहीं थोड़ा साइड में करते हैं, है ना। यहाँ पे करते हैं 3/8। क्या करेंगे हम लोग, 8 से 3 को भाग कर देंगे। हाँ भैया, 8 से 3 को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो पहले टर्म में तो नहीं जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 ऐड करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट डालेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, है ना। 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे फिर 0 उतरेगा, है ना। ये पॉइंट क्या बोलता है भैया, हाँ भैया 1 0 हम तुमको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है भैया, 1 0 मैंने ले लिया। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 भैया, जो हमारे पास आ गया, ये 4 आ गया, है ना। 8 5 जा 40 हो जाता है भैया, ये जो हमारा पूरा कट गया, है ना। ये जो हमारा पूरा कट गया, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, और इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा और इसको ध्यान दीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही, क्या इतनी बात समझ में आ रही, हाँ। तो ठीक है, अब देखते हैं और ले लेते हैं, कहाँ ले लें, यहाँ ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं। 4 और 3/5, इसको हम लोग कैसे करेंगे भैया, पहले इसको फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 23/5, है ना, 23/5। तो 25 को 5 से 23 को क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं भैया, है ना। 23 को क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं 23 को, है ना। 23 को 5 4 जा 20 ना, 5 4 जा 20 × 3, तो हमारे पास ये पॉइंट उतर गया भैया, जो यहाँ पे आ गया 0। तो 6 5 जा 30, याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये देखिएगा भैया, ये देखिएगा और ये देखिएगा, है ना। यहाँ पे ना आपको कुछ एक चीज नजर, इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, है ना। ये इसका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कि हमारा है 5/8, है ना। 8 से इसको भाग कर देते हैं 5 को, 0 टाइम्स में ये 0 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, है ना। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, ये क्या हो गया भैया, 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 जा 8 2 जा 60, है ना। 8 2 जा 60, है ना। 4 5 जा 40, है ना। 4 5 जा 40, ये कट गया। तो ये देखिएगा भैया, ये देखिएगा भैया, ये देखिएगा, है ना, ये देखिएगा। तो डेसिमल का 2 फॉर्म होता है भैया, डेसिमल का 2 फॉर्म होता है, डेसिमल का 2 फॉर्म होता है। एक होता है इसका प्यारा सा फॉर्म टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ टर्मिनेटिंग के बारे में बातें करेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको फील करा दूंगा मैं तुरंत, है ना। बोलते हैं ना, ये ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट करेगी, है ना, यहाँ पे टर्मिनेट करेगी, मतलब हमको पता है कि ये ट्रेन जाकर के वहीं पर रुकेगी,
है ना। ये ट्रेन इस स्टेशन से खुली तो अगला स्टेशन में जाके टर्मिनेट करेगी, इसका मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि वो वहाँ पे जाके रुकेगी। तो टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है कि भैया ये जाके कहीं ना कहीं रुकेगी, ये जाके कहीं ना कहीं रुकेगी, ये जाके कहीं ना कहीं रुकेगी। तो टर्मिनेटिंग देखिए भैया यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे जाके ये रुक गया, ये यहाँ पे जाके रुक गया, ये यहाँ पे जाके रुक गया, है ना, रुक रहा है ये सब। तो इसी वाले चीज को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। इसी वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। इसको हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। अब हम लोग जो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखेंगे, हम देखेंगे हम लोग एक तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे भैया, जो बहुत छोटे क्लास में हम लोग सीखते थे, है ना, जो बहुत छोटे क्लास में हम लोग सीखे थे। यहाँ पे भी डिवाइड में भी बहुत आदमी को दिक्कत हो सकता है, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे भैया, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अभी आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, अभी आपके क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में 0.1005 थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करेंगे भैया, है ना। ये पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अब क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, है ना। इसको इससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। इसको क्या करेंगे, इससे भागा दे देंगे। भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, 9 10 में जा रहे हैं, 11 12 में जा रहे हैं, ये वाला फ्रैक्शन में गलती करते हैं, है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यहाँ पे आकर गलती कर रहे हैं, है ना। 3 4 के बच्चे भी गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो नादान है, हमारे प्यारे प्यारे छोटे से भाई बहन है, ठीक है। लेकिन अगर 10 क्लास का बच्चा, अगर 11 क्लास का बच्चा अगर ये गलत करे तो हमारे वो छोटे छोटे भाई बहन नहीं, है ना। भाई बहन है भाई, वो लोग गलती क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को टीचर ऐसा पढ़ाई नहीं गया, है ना। वो लोग ऐसा टीचर, उसको ऐसे से टीचर पढ़ाई नहीं गए, है ना, क्योंकि वो लोग को बेसिक्स नहीं बताया गया, वो लोग को बेसिक्स नहीं बताया गया। मैं खुद बात कर रहा हूँ अपना, हमको खुद बेसिक्स नहीं बताया गया मेरे खुद के स्कूल में, है ना। अगर मेरे खुद के स्कूल में ये बेसिक्स नहीं बताया गया, अगर मेरे खुद के स्कूल के कोई टीचर या वगैरह कोई देख रहे होंगे तो कृपया करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी बात सच है ना। वो वहाँ पे खुद नहीं बताया गया क्या क्या हो रहा है हमारे स्कूल में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तो जाएगा नहीं भैया, ये तो जाएगा नहीं भैया, तो 0 टाइम्स में जाएगा, है ना। ये क्या होगा, ये 0 टाइम्स में जाएगा, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा पूरा 1005, है ना, पॉइंट उतरेगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा भैया, ये 1 टाइम्स में जाएगा। 1 टाइम्स में जाएगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो ये कट जाएगा पूरा भैया, ये उतर जाएगा 50, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट है, डेसिमल है, तो 1 0 हम लोग ला सकते हैं, है ना। लेकिन काम नहीं बन रहा भैया, मेरा काम नहीं बन रहा, ये काम नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 0 यहाँ बिठाएंगे, 1 0 बिठाएंगे, फिर भी काम नहीं बना हमारा, फिर भी काम नहीं बना हमारा, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे 1 0 बिठाएंगे, फिर 1 0 बिठाएंगे। उसके बाद अब काम बनेगा हमारा 5 टाइम्स में, अब काम बनेगा हमारा, अब काम बनेगा हमारा, अब काम बनेगा हमारा, अब काम बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शन, ये हुआ हमारा डेसिमल का रूप। यहाँ पे ना ये हम ये वाला डिवाइड हम क्यों बता रहे थे, हम ये 2 0 के लिए बता रहे थे भैया। अगर पॉइंट हमको एक ही 0 देने का अलाउ करता है, अगर आपको एक से ज़्यादा 0 हो तो इसको मेंटेन करने के लिए 1 0 आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपके पास 1 0 है तो एक पॉइंट बोलता है हमसे तुम 1 ही ले लो, अगर तुमको 1 से ज़्यादा जरूरत है तो मेरे साथ 1 यहाँ पे बिठाओ, तभी 1 लेके जाओ, नहीं तो हम नहीं दे सकते। मेरे पास उतनी औकात नहीं है कि तुमको हम 2 दे सके, लेकिन मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम तुमको 1 दे सके। इसीलिए ये पॉइंट हमको बोलता है भैया कि हम आपको 1 दे सकते हैं, है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। ये हुआ हमारा डेसिमल का बेसिक्स, ठीक है, डेसिमल का बेसिक। क्या इतनी बात समझ में आ गई भैया? अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो क्या करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार पढ़ाना इतना, मैं समझ सकता हूँ अब कैसे हमारे टीचर जो लगातार 6 घंटा 8 घंटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहे थे, है ना। मैं तो वो लोगों को सोचता था हाँ यार खा के पी के आता होगा, पढ़ा रहा है, कौन सा कठिन काम है पढ़ाना। लेकिन मैं जब खुद टीचिंग लाइफ में उतरा, मैं जब खुद पढ़ा रहा हूँ तो हमको पता चलता है 1 घंटा खड़ा होने में क्या लगता है ना। 1 घंटा खड़ा होकर के बकना, लगातार बकना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, है ना, तो कैसा लगता है ना। ये बात आप लोग को समझ में आई होगी, अब हमको समझ में आई, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ।
गले को कुछ ठंडक मिलता है पानी पीने के बाद, है ना, सबको पता है। क्या तबीयत खराब होने के कारण मैं कल का वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन मैं क्या करूँगा, आज अभी मैं वीडियो डाल देता हूँ, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीडियो डालेंगे। अगर इतनी बात समझ में आएगी भैया थम्स अप जरूर करिएगा, है ना, थम्स अप जरूर करिएगा। फिर हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे डेसिमल का और सारा बेसिक्स, है ना। इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे अभी, है ना, क्योंकि टाइम हो गया, बच्चे भी बोरिंग हो गए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे क्यूट करते हैं, फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अगर इतनी बात समझ में आई होगी भैया तो थम्स अप जरूर करिएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैंने सारा प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर आपने मेरा मोशन का वीडियो नहीं देखा तो जाके देखें, फोर्स एंड न्यूटन लॉ मोशन का वीडियो नहीं देखा जाके देखें, इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देखा जाके देखें, फिजिक्स का क्लास 9 10 का जो भी वीडियो जाके देखना है जाके देखें। और जो वीडियो बची हुई है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ मैं अप टू डेट करूँ, लेकिन क्या करूँ, एक आदमी होने के कारण से मेंटेन नहीं हो पाता क्यों, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।